Hi friends, after long, so sorry for late uploading. Welcome to my another video of CSI and NET Life Science Biochemistry. तो आज हम इसका 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं। 5th पार्ट में जो है हम प्रोटीन की बात करेंगे। जो प्रोटीन है, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वीडियोस डाले थे और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड। प्रोटीन के थ्रू जो जीन्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस्ड होती है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो जीन्स जो है वो अपने एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, या जो डीएनए आरएनए है वो एक्सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन को नहीं दे पाएंगे दूसरे mRNA या DNA के पास। The protein of every organism are constructed or composed with same set of 20 amino acid। जो प्रोटीन होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बनता है 20 अमीनो एसिड्स से। 20 अमीनो एसिड्स की ऐसी एक चेन फॉर्म होती है, जो बहुत ये 20 अमीनो एसिड ऐसे चेन में अरेंज हो जाते हैं, तब फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। तो अमीनो एसिड क्या है? हमने ये तो जान लिया कि प्रोटीन क्या है या कैसे बनता है। अमीनो एसिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर फीचर देख लेते हैं। ऑल अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड विद द सेम कार्बन। जो अमीनो एसिड होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड रहता है एक सेम कार्बन पे। एक कार्बन होता है जिस पर ये दोनों ग्रुप बॉन्डेड रहते हैं। एंड ऑल अमीनो एसिड्स are alpha amino acid and all carbon is alpha carbon। तो अमीनो एसिड्स में जो कार्बन प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन होगा और जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। तो जो सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस टाइप का होता है। अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एंड एक आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आर ग्रुप हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ जो भी अमीनो एसिड होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स में जो आर ग्रुप होता है वो एच होता है। तो जो अमीनो एसिड में जो आर ग्रुप होता है अगर वो एच है तब उसका नाम होगा ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल होता या कोई और ग्रुप होता तब वो अमीनो एसिड कहलाता सिंपली। बट यहाँ पे H प्रेजेंट है, जहाँ पे R ग्रुप होना चाहिए वहाँ पे H प्रेजेंट है, तब हम इससे कहेंगे ग्लाइसिन। एंड अदर 19 अमीनो ग्रुप्स, जो 19 हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो 1 जो हो गया वो ग्लाइसिन ग्रुप हो गया, लेकिन जो 19 अमीनो ग्रुप्स हैं उनका कार्बन बॉन्डेड रहता है 4 डिफरेंट ग्रुप से। यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से अटैच नहीं है, उस पर 2 सेम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन में अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होता CH3 या कुछ और ग्रुप प्रेजेंट होता R ग्रुप, तब यहाँ पे इसे हम कायरल कार्बन कह सकते थे। They have stereogenic center for mirror images। जो 19 अमीनो ग्रुप्स होते हैं वो कायरल कार्बन बनाते हैं या कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो कायरल कार्बन के होने की वजह से स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, कायरल कार्बन क्या है और मिरर इमेजेस क्या है। तो अगर आपने ये समझ में नहीं आया तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो बनाते हैं मिरर इमेजेस। तो 19 अमीनो ग्रुप्स की जो कायरल कार्बन होते हैं उनमें हर एक की मिरर इमेज बनती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं इस ग्रुप की इस अमीनो ग्रुप की एक मिरर इमेज है जो कि एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म। अब ये डी फॉर्म क्या है? जब ये इसका अमीनो ग्रुप यहाँ पे राइट साइड प्रेजेंट होता है तब ये होता है डी फॉर्म। एंड जब यहाँ पे अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है तो हम इसे कहेंगे एल फॉर्म अमीनो एसिड। उसके बाद अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये जितने भी 19 अमीनो एसिड होते हैं
वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, ये पूरे 20 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। वो अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव क्यों कहा गया है? इट मीन्स दे कैन रिफ्लेक्ट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जब हम उसको अल्फा अमीनो एसिड्स के ऊपर डालेंगे तब ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो एक्टिविटी शो करते हैं, ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस एक्टिविटी शो करने की वजह से इन्हें कहा गया है ऑप्टिकली एक्टिव। अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल अमीनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट इन एल फॉर्म। ह्यूमन बॉडी में एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सारे अमीनो एसिड्स, बट ए बैक्टीरियल सेल डी फॉर्म अमीनो एसिड्स। जो बैक्टीरिया की सेल होती है उनमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में ना होकर डी फॉर्म के होते हैं। अब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन की प्रोटीन्स, जो अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं वो अमीनो एसिड्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं या कैसे कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं वो हम देखेंगे। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अमीनो एसिड किस टाइप से प्रेजेंस होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बेस पे बताया गया है। फर्स्ट है हमारा बेसिक अमीनो एसिड, सेकेंड है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड एंड पोलर अमीनो एसिड। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कैसे अरेंज होते हैं या क्या होते हैं? तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 ही होते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये 3 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं और इनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो आपको इनके नाम याद कर लेने हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये है हमारे बेसिक अमीनो एसिड। फिर आता है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है? इनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बेसिक में पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वहां पे माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, ये सिर्फ 2 में ही होता है, एस्परेट अमीनो एसिड एंड ग्लूटामेट अमीनो एसिड। उसके बाद नॉन पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज अमीनो एसिड हैव आर ग्रुप एंड दीज वन नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। आर ग्रुप सभी में प्रेजेंट होता है, बट जो आर ग्रुप होता है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो पोल नहीं बनाते। पोल, नॉन पोलर एंड पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, प्रोलीन, ल्यूसीन, एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। इनके आपको स्ट्रक्चर एंड नेम याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है या प्रोलीन का स्ट्रक्चर कौन सा है या ये कौन से अमीनो एसिड्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रोलीन कौन सा अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है या नॉन पोलर अमीनो एसिड है या पोलर अमीनो एसिड है। तो आप इन सब के नाम और स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। नाम से पता चल रहा है कि वैसा अमीनो एसिड जिसमें एरोमेटिक चेन प्रेजेंट होगी। तो दे हैव अ एरोमेटिक साइड चेन एंड दे आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो इनमें क्या है? एरोमेटिक चेन प्रेजेंट होती है। ये 3 है, 3 टाइप के होते हैं, फेनिलएमिन, ट्राइसिन एंड ट्रिप्टोप्लाज्म। इन तीनों के आपको नाम और स्ट्रक्चर देख लेने हैं। इसके बाद हमारा है पोलर अमीनो एसिड। तो पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? आर ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जो आर ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड इन्वॉल्व होता है वाटर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे सीधे लैंग्वेज में कहें तो सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं 5 टाइप के होते हैं ये, सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन एंड एस्पराजिन। ये हमारे पोलर अमीनो एसिड्स हैं।
उसके बाद ये हमारे अमीनो एसिड्स हो गए 5 टाइप के जो क्लासिफिकेशन था। तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ अमीनो एसिड फॉर्म्ड प्रोटीन। जो अमीनो एसिड है वो कैसे प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 अमीनो एसिड कैन बी ज्वाइन थ्रू एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। आपको ये तो पता है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो अमीनो एसिड से होता है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, 20 अमीनो एसिड्स की चेन बनती है, तब वो प्रोटीन होता है। लेकिन ये अमीनो एसिड्स जुड़ते कैसे हैं? 2 अमीनो एसिड्स कैन बी ज्वाइन थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स जो हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, हमने प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की ज्वाइनिंग तो देख ली, लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड जो ज्वाइन करता है 2 अमीनो एसिड्स को, वो कैसे बनता है? व्हेन 2 अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर, जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, ये नीचे एग्जांपल मैंने आपको दिया है, 2 अमीनो एसिड्स हैं, ये आपस में जुड़ने वाले हैं। दे रिएक्ट एंड रिलीज H2O मॉलिक्यूल। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो है बीच में एक H2O मॉलिक्यूल होता है, वो रिलीज हो जाता है। एंड इस H2O मॉलिक्यूल के रिलीज होने के बाद एक बॉन्ड बनता है जो कि होता है CO एंड NH। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो सिनेरियो आपको देखने मिल रहा है ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस टाइप से 2 अमीनो एसिड्स मिलकर H2O रिलीज करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Suppose a protein molecule is composed of 16 amino acid. एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है 16 अमीनो एसिड से मिलके बना है। इमेज करिए कि वो 16 अमीनो एसिड्स की एक चेन बनी है। एंड the average molecular weight of each amino acid is 110 डाल्टन। जो एक अमीनो एसिड का वेट है वो 110 डाल्टन है। याद रखिएगा, हर अमीनो एसिड का नहीं, एक अमीनो एसिड जो है वो 110 डाल्टन का है। What is the final molecular weight of the protein? तो 16 अमीनो एसिड्स हैं एंड हर एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 110 डाल्टन या 110 डाल्टन। तो जब हम इसका इंटू करेंगे 16 प्लस 110 का इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1760 डाल्टन। तो ये आंसर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं है। अभी हमने अमीनो एसिड्स एंड इनका मॉलिक्यूलर वेट को इनटू किया, लेकिन क्या होता है हमें ये भी याद रखना है, मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया कि H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब ये प्रोटीन बनते हैं तो 16 अमीनो एसिड्स जो हैं वो उनका मॉलिक्यूलर वेट तो 110 डाल्टन है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 160 आंसर आया। लेकिन जब ये ज्वाइन होंगे तब H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, और H2O मॉलिक्यूल रिलीज होने पे 18 डाल्टन, 1 H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 डाल्टन। 18 डाल्टन वाला मॉलिक्यूलर वेट का H2O जो है वो रिलीज होगा। तो इस टोटल में से 18 डाल्टन, हर H2O का 18 डाल्टन हमें माइनस करना है। माइनस वाला को समझ में आया क्यों करना है? क्योंकि H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो कितने H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? हमारे 15 H2O मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेन बनाने के लिए रिलीज होंगे। और जब 15 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल 18 डाल्टन का है, तो हम 15 इंटू 18 करेंगे तो हमारा जो इक्वल है वो आएगा 270। मीन्स इस अमीनो एसिड की चेन में हमें 270 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये H2O मॉलिक्यूल्स का रिलीज H2O मॉलिक्यूल्स का रिलीज वेट है जो कि इससे रिलीज होगा। ये जो टोटल वेट है वो प्रोटीन चेन का है, बट जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो उसका वेट निकल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर है जो वो आएगा 1490। तो ये हमारा आंसर है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमारा प्रोटीन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगली वीडियोस के साथ ज़रूर बनी रहिएगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के ही टॉपिक के ऊपर। तो अभी के लिए बाय बाय।